भी मेरा गुणानुवाद कर सकते हैं। Whereas आराधना एक ऐसा चीज है जो आप दे सकते हैं जो कि प्रभु ने आपको नहीं दिया। आराधना वो बात है जो कि आप प्रभु को दे सकते हैं और वो चीज प्रभु ने आपको नहीं दिया। प्रेज आप और हम देते हैं क्योंकि प्रेज थोड़ा बहुत प्रभु ने आपको भी दिया। जैसे मान लीजिए आपके अंदर कुछ सारे गुण हैं, आपको तारीफ किया जाता है। जैसा मेरा याकूब भाई यहाँ पर है, मैं उसका तारीफ कर सकता हूँ। आई कैन प्रेज हिम, प्रेज हिम, उसको तारीफ कर सकता हूँ, या जितना मैं जानूंगा उसका मैं तारीफ कर सकूंगा। सो वो जो प्रभु ने हमें दिया, वी गिव दैट, वी गिव दैट। प्रभु ने हमें पैसा दिया, हम प्रभु को इन रिटर्न पैसा दे सकते हैं। प्रभु ने बहुत सारा आशीष दिया, वी कैन गिव दैट, हम दे सकते हैं। प्रभु ने जो जो दिया हम प्रभु को दे सकते हैं। प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु ने हमें एनर्जी दिया, हम भी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। प्रभु ने हमें बल, ताकत, बुद्धि, ज्ञान दिया, उसका इस्तेमाल करके हम भी बुद्धि ज्ञान के साथ प्रभु का काम कर सकते। व्हाटएवर गॉड गिव्स हम दे सकते हैं प्रभु को, थोड़ा बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में तो नहीं, लेकिन कम मात्रा में भी हो हम दे सकते हैं प्रभु को। सो प्रेज, प्रभु ने कहीं ना कहीं हमें भी महिमा दिया है, क्योंकि Psalm 91 ये कहता है, मैं आपको वचन से ही पढ़कर सुनाना चाहूंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, जो प्रभु हमें देता है हम वही चीज कई बार प्रभु को दे रहे होते हैं। जैसे प्रभु ने हमें पैसा रुपया दिया, हम कई बार भेंट स्वरूप, ऑफरिंग स्वरूप हम प्रभु को चढ़ाते हैं। यहाँ पे 91 का 15 क्या कहता है? जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। महिमा, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। That means God has honored us. प्रभु ने हमें आदर दिया है कि नहीं? आदर, सम्मान, इज्जत प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, हम वो देते हैं कई बार प्रभु को हम देते हैं। लेकिन आराधना एक ऐसा चीज है जो कि प्रभु ने आपको और मुझे कभी भी नहीं दिया। एक दूसरे को बोले, आराधना आपको और मुझे नहीं दिया गया, बल्कि आराधना हमें खुद प्रभु को देना है। हमें आराधना प्रभु को देना है। आराधना की योग्य सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है। याद रखें इस बात को। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं ये कह रहा हूं कि आराधना वो चीज है जो कि प्रभु ने हमें कभी नहीं दिया, बट वी कैन गिव टू गॉड। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को बधाई दीजिए। स्तुति हम प्रभु को देते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत स्तुति, प्रेज, ऑनर उन्होंने हमें भी दिया है। So in return we give to God. रिटर्न में हम प्रभु को देते हैं कि प्रभु मुझसे भी ज्यादा आदर और महिमा, प्रशंसा, स्तुति की योग्य केवल आप ही हैं। You are a good God. I praise you Lord because it is a command. ये एक आज्ञा है, मुझे बनाया गया है आपकी प्रतिष्ठा करने के लिए, स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए। और ये स्तुति एक सिंहासन तैयार करता है। आप मेरे स्तुति में विराजमान होते हो परमेश्वर। जब हम स्तुति देते हैं, स्तुति में ही वो स्तुति ही सिंहासन बन जाता है और स्तुति में परमेश्वर विराजमान होते हैं। सो जो प्रभु ने हमें दिया, हम कई बार उन्हीं बातों को प्रभु को देना जरूरी है, बड़ी मात्रा में। लेकिन आराधना एक ऐसा चीज है जो कि प्रभु ने आपको और मुझे कभी नहीं दिया, आपको और मुझे स्वयं देना जरूरी है। हालेलुया, आपको और मुझे देना जरूरी है आराधना। प्रभु ने साफ प्रकार से इस्राएलियों को कहा कि तुम सूरज, चांद, सितारों की आराधना मत करना, कोई मूर्ति की आराधना मत करना। पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे होने वाले किसी भी सृष्टि के आगे दंडवत मत करना, पूजा मत करना, आराधना मत करना। डोंट वर्शिप आइडल्स, या फिर किसी सृष्टि की पूजा मत करना। क्यों? क्योंकि ये जो भी सृष्टि है ये टेम्पररी है। सब लोग बोले टेम्पररी है, क्षणिक समय के लिए है, कुछ समय के लिए ही है, ये अनंतता के लिए नहीं है। याद रखें, अब आप मुझे देख सकते हैं, जो चीज को आप आराधना दोगे, जिस बातों को आप वर्शिप करोगे,
कहीं ना कहीं उसी की तरह आप होने लग जाओगे। जिस चीज की आप आराधना करोगे, कहने का मतलब आप जब किसी की आराधना करते हैं, यू गिव योर टाइम, आप उस चीज को अपना धन दोगे, अपना समय दोगे और अपना बल ताकत सब कुछ देने की वजह से समवट आप कहीं ना कहीं उसकी आराधना करने के लिए आप उसी की तरह कन्वर्ट होने लगते हो, आप उसी की तरह बनने लगते हो। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि तुम किसी प्रकार की सृष्टि की आराधना मत करना, क्योंकि ये सब कुछ जो पृथ्वी पर तुमको दिखाई देता है ये टेम्पररी है। और कहीं ना कहीं तुम आराधना करते जाओगे तो तुम भी टेम्पररी हो सकते हो, तुम भी मिट सकते हो, तुम भी बर्बाद हो सकते हो, तुम्हारा भी अंत हो सकता है। लेकिन प्रभु ने सब प्रकार से कहा मेरी आराधना करो। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप और हम अनंतता में परिवर्तन हो जाए। आमेन। इटर्निटी में परिवर्तन हो जाए। That's why God says इटर्निटी के परमेश्वर की स्तुति करो, इटर्निटी के परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि प्रभु आपको, मुझे, हम सबको उन्हीं की तरह बनाना चाहता है। आमेन। अनंतता के परमेश्वर की आप अगर आराधना करोगे तो आप और हम भी अनंतता में हम कन्वर्ट होते जाएंगे, परिवर्तन होते जाएंगे। लेकिन अगर आप और हम सत्य परमेश्वर की आराधना नहीं कर हम इधर सृष्टि की पूजा करने लगेंगे तो एक दिन ये सृष्टि का विनाश होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उसकी स्तुति आराधना करने के लिए आपका जीवन भी मूर्ति के समान, आपका जीवन भी टेम्पररी, आपका जीवन भी एक दिन लुप्त हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। बाइबल कहता है सूरज चांद सितारों की आराधना मत करना, क्योंकि एक दिन ये सूरज चांद सितारे भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन बाइबल कहता है जो यहोवा की आराधना करता है वो सदा स्थिर रहेगा, जो उसकी प्रतिष्ठा करेगा वो सदा स्थिर रहेगा। तो आपको और मुझे उसकी आराधना करना है। आमेन। समझ में आया? तो आराधना एक ऐसा चीज है जो कि आपको और मुझे स्वयं परमेश्वर को देना जरूरी है। आराधना प्रभु आपसे और मुझसे मांगता है, मेरी आराधना करो। प्रभु ने 7 प्रकार से कहा मेरी आराधना करो। स्तुति आपको और मुझे खुद देना है, क्योंकि ये कमांड है। और ऐसा नहीं कि प्रभु को जरूरत है आपके तारीफ का, ऐसा भी नहीं है। It's not like, oh, मैले तारीफ गरेँ न भने प्रभुको केही पनि हुँदैन, यस्तो छैन। इस प्रकार के अन्योलता में, इस प्रकार के भ्रम में मत रहिए कि मैं स्तुति आराधना नहीं करूंगा तो प्रभु का कुछ होने वाला नहीं। नहीं, कुछ नहीं होगा प्रभु का, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आपको और मुझे सोच समझ कर देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप दोगे आप और हम आशीषित होंगे। आमेन। आप और हम स्वयं आशीषित होंगे। याद रखिए एक चीज, जो चीज प्रभु को देना है वो चीज प्रभु को दीजिए, क्योंकि अगर आप जो चीज प्रभु को देना है वो वाला चीज अगर नहीं देकर आप लेने वाले व्यक्ति बन गए तो आप शैतान के लिए राइट कैंडिडेट बन जाएंगे। शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि यार आपको और मुझे और भी एक बात समझने वाली बात यह है कि लूसीफर एक देने वाला व्यक्ति था। सब लोग बोले देने वाला व्यक्ति था। वो पहले स्तुति आराधना देता था, लेकिन एक समय आया वो देना बंद कर दिया, और देना बंद करने की वजह से उसने लेना चालू किया। और जब लेना चालू किया तब गड़बड़ी आना चालू हुआ, और उसके लिए वो जगह नहीं रहा जिस जगह में वो पहले था। तो आप और हम भी जो चीज हमें देना चाहिए, मैले स्तुति आराधना दिनुपर्ने, प्रभुलाई महिमा दिनुपर्ने, म सृष्टि गरिएको उहाँको आराधना गर्नको लागि जो चीज आपको और मुझे प्रभु को देना है, गिव इट। अगर आप नहीं दोगे मेरे जवान भाई बहनों, तो एक दिन आप लेने वाले व्यक्ति बन जाओगे, और लेने वाले व्यक्ति के लिए शैतान तैयार है, अपने पार्टी में आपको शामिल करेगा। उसके बाद बोलेगा ए जुई जोली से जोली बॉय जोली। होशियार, कहीं आप ना देकर एक ऐसा समय आएगा लेने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, और लेने वाले व्यक्तिहरू कसरी कस्तो हुन्छ थाहा छ? मुझे क्यों प्रेसिडेंट नहीं बनाया, मुझे क्यों सेक्रेटरी नहीं बनाया, मुझे क्यों आगे नहीं बुलाया, खड़ा नहीं उड़ाया, क्या सोचे? और ऐसे लोग चर्च में गड़बड़ी लाने वाले लोग बन जाएंगे। ऐसा जवान बनना चाहता है भविष्य में जो चर्च में गड़बड़ी लाए?
हमेशा याद रखें, आप गड़बड़ी ला रहे हैं तो मुबारक है, आप शैतान की टीम में। आपको और मुझे होशियार होना है, देने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि जो देने वाला व्यक्ति बनता है, इतिहास गवाह है, प्रभु उसको आशीष देता है और वो बहुत नम्र भी है। तो प्रभु को स्तुति आराधना देना चाहिए। बाइबल 7 प्रकार से कहता है, लेने से बेहतर है देना। सो स्तुति आराधना देने वाली बातें हैं। एक पास्टर ने एक सुंदर एग्जांपल दिया। मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, मैं यहाँ पर सीमेंट मारूं, बालू मारूं, गिट्टी मारूं तो लटकेगा इसमें? क्या गिट्टी बालू सीमेंट के लिए ये सही जगह है? जिस जगह में लग सकता है वहीं पर देना जरूरी है। जिस जगह में फिट बैठता है सीमेंट बालू गिट्टी, जहाँ पर लटकेगा वहीं पर देना जरूरी है। सो स्तुति आराधना परमेश्वर में फिट बैठता है। स्तुति आराधना के योग्य कोई नहीं है, ना आप, ना मैं, ना कोई भी संसार का कोई भी बात नहीं। Only God is worthy of our praise and worship. So उसको आप और हमें स्तुति देना जरूरी है, आराधना देना जरूरी है। हालेलुया। आराधना एक संबंध है। स्तुति लोग जज कर सकते हो, वाह मजा आ गया आज का स्तुति में। तो बहुत सारे जवान लोग चर्च में क्या अच्छा लगता है? प्रीचिंग में अच्छी, सिर्फ प्रेजेंट वर्शिप अच्छा लगता है, वचन अच्छी। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। चर्च में सब कुछ अच्छा लगना जरूरी है। स्टार्टिंग का प्रेयर से लेके आमेन तक अच्छा लगना जरूरी है। बहुत सारे जवानों को ओनली प्रेज एंड वर्शिप, प्रार्थना बिल्कुल पसंद नहीं। प्रेज एंड वर्शिप बोलिए 1 घंटा तक भी गाते रहेगा, वो थकेगा भी नहीं। मैं पहले वैसे था, रात का 12 बजे भी कोई उठा के गवा दे तो मैं गा देता था। गाना इतना पसंद था। लेकिन सेम इक्वली मेरे को वहां पर मेरा समय हो चुका है, इक्वली प्रार्थना करने के लिए बोलो हालेलुया हालेलुया। और इतना आलसी लग जाता था, पास्टर कब आमीन बोलेगा जैसा लगता। और प्रार्थना में सबसे अच्छा सुंदर शब्द मेरे को आमीन ही लगता। ये थिंकिंग था, ये सोच विचार था। लेकिन मैं आज आपको जवान लोगों को एनकरेज करता हूं, आई हैव लर्न दिस। और आज भी मैं जवान हूं और प्रभु ने इन दौरान में, इन वर्षों में सिखाया, जितना मैं गा सकता हूं उतना मुझे आराधना भी करना चाहिए और उतना प्रार्थना करना भी जरूरी है। और जितना प्रार्थना कर सकता हूं उतना गाना भी जरूरी है। इक्वल बैलेंस में मैं चल रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ, मेरे भांजे को रात का खाना मिला, रात का खाना खाया और सीधा जाकर वो सो गया। तो मेरा दीदी गया, बोले प्रार्थना किया? नहीं किया। करो प्रार्थना बोलकर बोला, उठा और उसने क्या बोला पता है? आप तो विपद बचाए रखे बाद 24 घंटा चलाए लगे। आमीन बोला, वो चादर ओढ़ के सो ऐसा प्रार्थना तो नहीं करता आप लोग? हालेलुया बोल के स्टार्ट ही नहीं किया। आमीन। सो मैं एनकरेज करता हूँ, जितना आप लोग गा सकते हैं, बजा सकते हैं, स्तुति आराधना कर सकते हैं, इक्वली प्रार्थना भी कीजिए। क्योंकि जितना प्रार्थना करेंगे मोर इफेक्टिवली आप आराधना भी कर पाओगे। हालेलुया। आराधना प्रेज एंड वर्शिप हम जज कर सकते हैं, वाओ प्रेज एंड वर्शिप बहुत अच्छा लगा, भाल गाले दे। लेकिन आराधना का जज कौन बनेगा? वो बनता है आराधना का जज, और वो देखता है कि आपने कैसा आराधना किया। और आराधना हमेशा याद रखें एक संबंध है, रिलेशनशिप है। आराधना गीत सिर्फ नहीं है जो आप और हम हो आराधना बोलेंगे और वो वहीं पर खत्म नहीं हो जाता। आराधना एक ऐसा चीज है जो प्रभु बहुत पसंद करता है। और आराधना रिलेशनशिप है। जब संबंध के साथ होकर, संबंध में जुड़कर जब आराधना जाएगा ना, गॉड विल रियली लव दैट। प्रेज तो हमें से कोई भी जज कर सकता है, अरे बढ़िया क्या है, क्या मजा गाया, क्या बजा, वो भाई ने क्या बजा, ओ माय गॉड। वी जज प्रेज वर्शिप, इनविटेशन
का समय है, रिलैक्सेशन का, जोश का समय है, जो आँख खोल के करता है आप और हम देख कर मजा आते हैं। हम करते हैं। We judge, people judge, everyone will judge, आप देख करो बढ़िया मजा है, लेकिन आराधना कौन जज करेगा? परमेश्वर। कैसे जज करेगा? और कितना संबंध, गहरा संबंध है इसका मेरे साथ। Based on your songs, based on your vocal, based on your how you play guitar, drum, प्रभु इन बातों से जज नहीं करेगा कि आपने कितना सुंदर गा लिया, कितना सुंदर बजा लिया, कितना सुंदर परफॉर्म किया। प्रभु इन बातों पर आपका आराधना प्रभु जज नहीं करेगा। प्रभु को कोई फर्क भी नहीं पड़ता आप और हम कितना सुंदर गा रहे हैं, कितना सुंदर बजा रहे हैं। God never sees that, but God sees आपका संबंध कैसा है प्रभु के साथ। क्या तैयारी के साथ आप आए हैं, क्या बैकग्राउंड लेकर आए हैं, पर्दे के पीछे आपका संबंध कैसा है, मेरा संबंध कैसा है। प्रभु इन बातों को जज करता है, प्रभु देखता है। So, आराधना बहुत गहरा है मंडली। So, आपको और मुझे आराधना की बातों को समझना जरूरी है। So, हम ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट सेशन में थोड़ा बहुत और गहराई में हम आराधना के विषय में जाएंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। अभी तक जो भी सुना है